हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बड़े अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम अपने टॉपिक पैसिव वॉइस को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते अपने आज का टॉपिक। और जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आप लोगों के पास पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस की बात करें तो मैंने आप लोगों को पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये अपनी पीछे की क्लास में बात हो गई थी। साथ ही पीछे की क्लास में हमने देख लिया था कि प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं पास्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। और अगर अपन पास्ट टेंस की बात करें तो जो सबसे पहले आता है वो आता है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो आप पहचानोगे कैसे कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। अगर आप लोगों को टेंस नहीं आते तो मैंने क्लास बना रखी है टेंसेस की, एक ही क्लास बड़ी शानदार है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लेना, आपको टेंसेस बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। बात यहाँ पे बता देता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान कैसे करनी है कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि पहचान करोगे तभी तो आप पैसिव वॉइस बनाओगे उसका। तो इसमें मैं बता देता हूँ, जिस वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, जिस वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। इसके साथ ही डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है। यानी अगर वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। डिड दिया हुआ है तो भी पास्ट इंडेफिनिट का है। अब ये डिड कहां पे मिलेगा आप लोगों को? ये मिलेगा आपको नेगेटिव वाक्य में, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इंटेरोगेटिव वाक्य में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये वहां पे मिलेगा आप लोगों को। अब बात करते हैं, आपको पहचान हो गई कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है यानी उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है या डिड है। फिर उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैं रूल बता देता हूं आप लोगों को। रूल्स की बात करें तो जो सिंपल वाक्य है, जैसे मैंने आपको टेंसेस में सिखाया था, बिल्कुल वैसे मैं आपको पैसिव वॉइस सिखा रहा हूं। आपको उस वाक्य का सबसे पहले क्या लिखना, ऑब्जेक्ट लिखना है सिंपल वाक्य में। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य पता चल गया तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लिखोगे, वाज या वर लिखोगे। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। इसके बाद में अदर वर्ड जो कोई बचा हुआ वाक्य में वो लिखेंगे। इसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट, और ये बाय प्लस सब्जेक्ट के बारे में भी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि मोस्टली बाय प्लस सब्जेक्ट लिखा जाता है, लेकिन कुछ एक वर्ब ऐसी होती है जिसके साथ बाय का प्रयोग नहीं होता है, वहां पे टू का प्रयोग होता है, विथ का प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है। वो बाद में सिखाएंगे आप लोगों को, पहले आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाना सीखना है। बात करते हैं नेगेटिव वाक्य की। तो जैसे नेगेटिव वाक्य अपने टेंस में बनाया था, बिल्कुल वैसे इसको बनाना है। आपको हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और वाक्य हो गया नेगेटिव। यानी कुछ नहीं करना आपको, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगा देना है। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाया, यानी जिस वाक्य में डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उस वाक्य को इस तरीके से बनाना है। बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, इसको ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। जैसे अपन ने टेंस में पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिखते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। तो वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बिल्कुल जैसा बचा हुआ वैसा का वैसा लिख देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क, ये लिख दिया। बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की। तो इसमें जो इंटरोगेटिव बनाया है इसमें आप ऑब्जेक्ट के बाद भी नोट लगा देते हैं। जैसे टेंस में अपन ने क्या किया था, अपन ने किया था सब्जेक्ट के बाद भी नोट लगा दिया था इंटरोगेटिव में। तो वाज या वर, अब वहां पे टेंस में अपने पास यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट, इसके बाद में आपको नोट लगा देना है, बाकी जो नियम बच गया वैसा का वैसा लिख देंगे। और बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क, ये हो गया अपने पास इंटरोगेटिव। बात करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव को कैसे बनाओगे। तो उसके लिए मैंने बता रखा है आपको, वो डब्ल्यू एच वर्ड सीधा यहीं पे शुरू में लिखना है। बस वो डब्ल्यू एच वर्ड लिख दिया, उसके बाद में ये जो वाक्य है, अगर वाक्य केवल इंटरोगेटिव है तो ये नियम लिख देंगे, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो ये लिख देंगे। तो अपन मोस्टली मैं यही बताता हूँ, वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। अब आपको क्या समझना है कि वाक्य में अगर, अब देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं पहले।
अगर वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो इसका मतलब इस रूल से बनाना है। चलिए मैं पहले समझा देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, एक एग्जांपल लिखता हूं एवी का। एवी मतलब एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। एक सिंपल सा वाक्य लिखते हैं, आई हेल्प्ड एन ओल्ड मैन यस्टरडे। बहुत ही सिंपल वाक्य है। अब आपको ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है। अब आप पहले तो टेंस देखो, टेंस देखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब हेल्प्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब टेंस कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है तो ये रहा पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य। आपको सबसे पहले इस वाक्य का क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। अब देखो आई हेल्प एन ओल्ड मैन, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एन ओल्ड मैन। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि अगर जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले कोई पजेसिव फर्स्ट होता है, कोई आर्टिकल होता है, कोई एडजेक्टिव होता है तो वो साथ में लिखा जाता है। तो ये तो हो गया आर्टिकल, मैंने आर्टिकल की क्लास भी डाल रखी है। ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गई नाउन, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हो गया ये। तो एन ओल्ड मैन, अब एन ओल्ड मैन एक वचन है तो फिर क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉज, एन ओल्ड मैन वॉज। उसके बाद में क्या रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो हेल्प्ड होती है वो सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म होती है, तो यहाँ पे हेल्प्ड लिख देंगे। उसके बाद में अदर वर्ड बचा हुआ है, यस्टरडे बचा हुआ है तो यस्टरडे लिख देंगे। तो वाक्य हो गया। अब यस्टरडे लिख दिया। इसके बाद में क्या रखा है, बाय प्लस सब्जेक्ट आ रखा है। तो बाय प्लस सब्जेक्ट क्या है, वो ये रहा। तो बाय, और जब अपन सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन होता है और उसे बाय के बाद में लिखा जाता है प्रीपोजिशन के बाद में, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। तो आई का क्या बना देंगे, मी बना देंगे और वाक्य को कर देंगे कंप्लीट। अब देखो एक और एग्जांपल समझाता हूं, सिंपल वाक्य समझाएंगे। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स invited me in the पार्टी। बिल्कुल आसान सा एग्जांपल करवा रहा हूं जो आपके आने वाले होते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले तो आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स। अभी ये तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनाए, मैं कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी बनाऊंगा, वो भी देखना आप लोग। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इनवाइटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है। इसके बाद में मी ऑब्जेक्ट हो गया, किसे इनवाइट किया भाई, मुझे, तो ऑब्जेक्ट हो गया। इन द पार्टी, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि एम पी ई टी कभी भी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। टाइम प्लेस मैनर और फ्रीक्वेंसी एम एफ टी, सॉरी एम ई एफ टी होता है जो, वो अपने पास कभी भी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो अपन क्या लिखेंगे पैसिव वॉइस में, सबसे पहले इसको इधर लेके आएंगे तो वो ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ वाज आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉज, आई वॉज। उसके बाद में इनवाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इनवाइट की सेकंड और थर्ड दोनों सेम फॉर्म होती है, तो आई वॉज इनवाइटेड। अब जो बच गया पहले वो लिखेंगे, इन द पार्टी। उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय। अब ये जो सब्जेक्ट है वो डेफिनेट सब्जेक्ट होता है भाई, ऐसा जो सब्जेक्ट होता है तो इसको लिखा जाता है, इसको कभी छोड़ा नहीं जाता है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपका जो सिंपल वाक्य है वो आपको इस तरीके से बनाना है। बात करते हैं नेगेटिव वाक्य की। नेगेटिव वाक्य की बात करें तो बात करते हैं आगे की। अब आगे की बात करें तो जैसे सिंपल वाक्य तो मैंने बता दिया आप लोगों को, बात करते हैं नेगेटिव वाक्य की। तो नेगेटिव वाक्य को पहचानोगे कैसे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। तो उस वाक्य में आपके पास डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी, और जिस वाक्य में ये दिया हुआ है इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य होता है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, तो जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं एवी का, एक्टिव वॉइस का। जैसे द फार्मर्स डिड नॉट सो सीड्स दिस ईयर, और वाक्य कर दिया मैंने कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है फार्मर्स डिड नॉट सो सीड्स दिस ईयर। तो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, तो अब इस वाक्य के ऑब्जेक्ट की बात करें तो द फार्मर्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। डिड नॉट सो, डिड आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। अब क्या नहीं बोया है उन्होंने, क्या नहीं बीजा है, सो यानी बीजना, बोया।
तो बीज नहीं बोए हैं, ये हो गया। अब दिस ईयर है वो टाइम है, टाइम मतलब मैंने बता दिया MEFT, वो कभी भी अपने पास क्या है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो दिस ईयर, तो उसको तो छोड़ देंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया आपके पास सीड्स। अब सीड्स एक वचन है बहुवचन है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ आपको वर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर, उसके बाद में नोट, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आ रखा है, तो इसमें भी अपने ऑब्जेक्ट वाज या वर, उसके बाद में नोट। आप रूल में देख लेना, मैंने ऐसे लिखवाया है नोट। अब ये जो सो है इसकी थर्ड फॉर्म होती है सोन, उसके बाद में जो बच गया पहले वो दिस ईयर, उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट, द फार्मर्स है वो डेफिनेट सब्जेक्ट है, तो इसको अपन लिखेंगे बाय द फार्मर्स। इस तरीके से आपका जो नेगेटिव वाक्य है वो हो जाता है कंप्लीट। इसमें मुझे और समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। अब इंटेरोगेटिव में कैसे पहचान करोगे, इंटेरोगेटिव में जो डिड है वो सब्जेक्ट से पहले लिखा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं यहाँ पे इंटेरोगेटिव का, डिड यू इनवाइट देम इन योर बर्थडे पार्टी, और वाक्य कर दिया कंप्लीट इंटेरोगेटिव मार्क लगाकर। अब इसमें देखो डिड पहले आ रखा है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव है, तो फिर आपको इंटेरोगेटिव वाला जो नियम है ना वो देखना उसके अनुसार। अब वहां पे दो हेल्पिंग वर्ब है, वाज या वर, तो कौन सी लिखोगे। अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता है तो फिर आप उसके अनुसार लिख दो, नहीं तो आप दोनों लिखो। तो मैं देखो यहाँ पे वाज और वर मैंने दोनों लिख दिया। अब इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, तो ऑब्जेक्ट डिड यू इनवाइट, वर्ब के द्वारा क्या काम हो रहा है, इनवाइट करने का काम हो रहा है, किसे, देम, उनको। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को अपन क्या बनाएंगे, इधर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द। अब ये द एक वचन है बहुवचन है, बहुवचन है, तो फिर ये नहीं आएगा, इसको काट देंगे। इस तरीके से आप दोनों हेल्पिंग वर्ब के सही कर सकते हो। तो वर द, उसके बाद में अपने पास क्या जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही, तो इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो इनवाइट की थर्ड फॉर्म आप जानते हो, इनवाइटेड, वर दे इनवाइटेड। अब जो बच गया पहले वो लिखेंगे इन योर बर्थडे पार्टी, और उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट अंत में लिखते हैं, तो बाय यू, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट इंटेरोगेटिव मार्क लगाकर। ये हो गया इंटेरोगेटिव। चलो इंटेरोगेटिव एक और समझा देता हूं, उसके बाद में डब्ल्यू एच वर्ड वाला समझाते हैं। जैसे डिड यू सी माई बुक्स। अब इंटेरोगेटिव मार्क, एक सिंपल सा वाक्य बनाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बहुत एग्जांपल करवाने वाला हूं मैं। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो डिड दे रखा है शुरू में, यानी इंटेरोगेटिव वाक्य, तो आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखेंगे पता नहीं है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, वाज या वर दोनों लिखेंगे। इसके बाद में आपको लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, डिड यू सी, क्या तुमने देखा है क्या मेरी किताबें, तो माई बुक्स, तो माई बुक्स। अब माई बुक्स एक वचन है बहुवचन है, बहुवचन है, तो फिर ये वाज हट जाएगा, तो वर माई बुक्स। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, और उसके बाद में कुछ अदर वर्ड बचा नहीं है, तो फिर लिखेंगे बाय प्लस यू, बाय और यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। इस तरीके से आपका इंटेरोगेटिव वाक्य कंप्लीट हो जाता है। अब जहां पर समस्या आने वाली है डब्ल्यू एच वर्ड में, वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो एक्टिव वॉइस का वाक्य बनाएंगे व्हाट से शुरू करके, क्योंकि व्हाट में ही समस्या आएगी आप लोगों के। तो जैसे व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे, और इंटेरोगेटिव मार्क। अब मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, जो वाक्य व्हाट से शुरू होता है उसका ऑब्जेक्ट व्हाट ही होता है। इसमें अगर उसमें डबल ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो भी मैं अभी एग्जांपल समझाऊंगा, चिंता मत करो। अब देखो व्हाट ऑब्जेक्ट कैसे है, व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे, तुमने कल क्या खरीदा। अब मैं ये मान के चलो, मैं इसका आंसर देता हूं, कल मैंने एक मार्कर खरीदा, तो इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया कल मैंने क्या खरीदा, मार्कर खरीदा है। अब उसमें मैंने पूछा क्या है, क्या खरीदा है, तो क्या का आंसर मार्कर है ना, तो फिर इसका मतलब ये क्या का जो आंसर है वो तो है ही नहीं अपने पास, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यही हो जाता है फिर आपका। तो ये आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा मैं, अगर नहीं समझ में आया तो। व्हाट, अब यही तो डब्ल्यू एच वर्ड है और यही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि व्हाट का आंसर तो है नहीं इसमें अपने पास, वो तो अपन को चाहिए। तो व्हाट वॉज, और मैंने बताया था जब व्हाट अपने पास ऑब्जेक्ट का कार्य करता है तो वो एक वचन होता है, इसके साथ वाज का प्रयोग करना है। तो व्हाट वाज, उसके बाद में बोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बोट, उसके बाद में जो बच गया पहले वो यस्टरडे, और उसके बाद में बाय
और लास्ट में आ जाएगा यू। इस तरीके से आपको ये वाक्य कंप्लीट करना है। अब लेकिन बात करते हैं इसमें दो ऑब्जेक्ट हो तो फिर देखो व्हाट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। जैसे ए बी का वाक्य लिखता हूं मैं यहां पे, व्हाट डिड सी प्रेजेंटेड यू। अब इसमें देखो आप, अब व्हाट डिड ही सी प्रेजेंटेड यू, उसने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया। अब इसमें अपने पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेड यू, तो ये तो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसने तुम्हें क्या प्रेजेंट किया, तो उसने सपोजिंग करो मुझे मार्कर प्रेजेंट किया है, तो मेरा जो मार्कर है वो डायरेक्ट है। तो यहाँ पे अगर अपन इस व्हाट से बनाते हैं तो फिर व्हाट वाला देख लो, इसके दो पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। एक तो बनाते हैं व्हाट से, व्हाट को मानते हैं डब्ल्यूएच वर्ड और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट वाज प्रेजेंटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद में अगर अपन दो ऑब्जेक्ट हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो व्हाट वाज प्रेजेंटेड टू यू और बाय प्लस सब्जेक्ट बाय हर, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं, ये मान के चलो यू से बनाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो फिर क्या बनेगा, फिर देखो बनेगा व्हाट वाज यू, सॉरी व्हाट यू बहुवचन है ना, तो यू के साथ क्या लिखेंगे, व्हाट वर यू, क्योंकि अपन इसको ले रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये बहुवचन है तो वाज तो आएगा नहीं, यहाँ पे तो एक वचन था इसलिए वाज था, यहाँ पे यू है तो वर हो गया, तो व्हाट वर यू। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड, उसके बाद में बाय, और उसके बाद में हर और इंटरोगेटिव मार्क, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। ये एग्जांपल आपको पक्का कंफ्यूजन करेगा, अगर ये मान के चलो उसने ये गलत बना के ये सही दे दिया तो इस तरीके से आपको ये दोनों एग्जांपल आने जरूरी है, और इस तरीके से आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं इसके आगे की बात करें तो आगे आपका कौन सा टेंस आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बात करते हैं आगे की, अब आगे कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट तो कंप्लीट हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद में आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पहचानोगे कैसे, क्योंकि ये बात तो मैंने पहले बता दी है, अगर आप पहचान नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप वाक्य सही नहीं बना सकते। तो मैं इसकी पहचान बता देता हूं। इसकी पहचान होती है कि इस वाक्य में आपके पास वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ होता है। तो जिस वाक्य में वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है वो वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके पैसिव वॉइस के रूल क्या बनेंगे, यानी रूल्स की बात करते हैं अगर वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो तो इसमें सबसे पहले सिंपल वाक्य का बताता हूं मैं। और सिंपल वाक्य का क्या है, ऑब्जेक्ट उस वाक्य का, और हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज या वर, यानी जो हेल्पिंग वर्ब वही लिखेंगे। इसके बाद में बीइंग का प्रयोग करेंगे, क्यों करेंगे वो मैं समझाऊंगा अभी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड जो बच गया वो, और उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य बन जाएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव में जैसे अपन ने पास्ट इंडेफिनिट में बनाया था, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आपको नोट लगाना है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हो जाता है। बात करते हैं इसके आगे की इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाया था, बिल्कुल वैसे इससे बनाएंगे। तो वाज वर को आपको ऑब्जेक्ट से पहले लिख देना है, तो क्या हो जाएगा, वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क कर देंगे। इसके बाद बात करें इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाओगे, जो इंटेरोगेटिव बनाया है उसमें ऑब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लिख देना है, तो क्या हो जाएगा, वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क। बात करते हैं डब्ल्यूएच वर्ड की, तो डब्ल्यूएच वर्ड कैसे बनाओगे, तो जो इंटेरोगेटिव है वो जो डब्ल्यूएच वर्ड है वो आपको शुरू में लिख देना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है, और बाद में वाक्य ऐसा कैसा लिख देना है, क्या हो जाएगा, व्हाट वाज, उसके बाद में वर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बीइंग, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड, और उसके बाद में बाय, उसके बाद में सब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क। इस तरीके से आपका वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड वाला हो जाएगा। अब आप कहोगे सर डब्ल्यूएच वर्ड वाला इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो इसके बाद में आपको नोट ही तो लगाना है और कुछ थोड़ा ना करना है।
इतने आसान रूल नहीं है, आप लोग याद कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब इनके एग्जाम्पल्स बनाते हैं। अब एग्जाम्पल बनाए तो सिंपल नेगेटिव का एक एक बनाएंगे, बाकी इंटरोगेटिव समझाएंगे। तो जैसे यहाँ पे पहले सिंपल बनाते हैं, ए बी का लिखते हैं, माई ब्रदर वॉज लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश देन, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब ये सिंपल वाक्य है, तो सिंपल वाक्य है तो सिंपल नियम लगाएंगे। अब मैंने इसमें ये नहीं समझाया कि बीइंग का प्रयोग क्यों करते हैं, तो चलिए मैं पहले ये समझा देता हूँ। मैं ये हर चीज आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो हर जगह क्लियर करता हूँ। मैंने जो टेंसेस पढ़ाए थे वहां पे भी क्लियर किया था कि बी का प्रयोग क्यों होता है, बीइंग का प्रयोग क्यों होता है, और बीन का प्रयोग क्यों होता है, वो मैंने सारा समझाया है। तो यहाँ पे बीइंग का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, आप टेंस पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, और किसी भी वाक्य को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए बी वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना जरूरी है। तो ये जो बी वर्ब होती है ये वह वाज वर्ब, बी वर्ब कितनी होती है, 8 होती है, वो मैंने समझा रखी है। इसके साथ ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वाक्य हो गया कॉन्टिन्यूअस का, वाज वर्ब होने से पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इस बी के साथ ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो गया पैसिव वॉइस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस वाक्य हो जाता है इस बी के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आने से। इस तरीके से यहाँ पे अपन बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीन का प्रयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि वाज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस तरीके से अपन यहाँ पे बीइंग का प्रयोग करते हैं। चलिए अपने एग्जांपल समझाते हैं आप लोगों को। एग्जांपल बताएं तो माय ब्रदर वाज लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश देन, तो यहाँ पे ये एग्जांपल। अब इस वाक्य में माय ब्रदर वाज लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, स्पीकिंग इंग्लिश, और स्पीकिंग इंग्लिश है वो एक वचन है, इसके साथ अपन वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में बीइंग आया है, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न, और उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट, लेकिन अगर कुछ बच गया तो पहले वो लिखेंगे। तो यहाँ पे देन और बाय माय ब्रदर, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। एक तो सिंपल वाक्य ये रहा, एक और समझा देते हैं सिंपल वाक्य। जैसे सी वॉज गिविंग ए पार्टी ऑन हर बर्थडे, और वाक्य को कर दिया कंप्लीट। अब ये जो एग्जांपल है वो बिल्कुल मेरे जो दिमाग में आती है मैं वो करवा देता हूँ। आपके कोई एग्जांपल दिमाग में आ गया जो हो नहीं रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता देना, मैं उसका समाधान बताऊंगा आप लोगों को। इसका पेशियोस बनाते हैं आप लोगों के पास। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सी वॉज गिविंग ए पार्टी, वो पार्टी दे रही थी, ऑन हर बर्थडे, तो ये तो टाइम है, तो टाइम तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं, तो फिर ए पार्टी हो जाएगा। तो लिखेंगे ए पार्टी वॉज, एक वचन है ना तो वॉज हो गया, बीइंग गिवन ऑन, जो बच गया पहले वो ऑन हर बर्थडे बाय, और जो सब्जेक्ट है वो लिख देंगे। मैंने बता दिया पर्सनल प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है अंत में, तो हर हो जाएगा और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से आपका जो सिंपल सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस को वो इस तरीके से आपको बनाना है, इस नियम के आधार पे। बात करते हैं नेगेटिव वाक्य की। नेगेटिव वाक्य की बात करें तो इसमें मैं आप लोगों को और समझा देता हूं। बात करते हैं आगे की। आगे जो नेगेटिव एग्जांपल है वो कैसे बनेंगे, तो इसमें वाज या वर्ब के बाद में क्या होगा, नोट दिया हुआ होगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। जब इसीलिए मैं यहाँ पे केवल एक ही एग्जांपल समझाऊंगा आप लोगों को नेगेटिव का। जैसे द चिल्ड्रेन वर नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, यानी बच्चे शोर नहीं कर रहे थे क्लास में, ये होता है इसका अर्थ। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस में आप ऑब्जेक्ट देखोगे तो चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो गया, वाज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेकिंग ए नॉइज, बनाने के तौर पे या करने के तौर पे क्या नहीं कर रहे थे, वो शोर नहीं कर रहे थे, ऑब्जेक्ट ये हो गया। इन द क्लास आपके पास स्थान है इसलिए वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, ए नॉइज वाज। अब ये यहाँ पे बहुवचन था इसलिए वर आ गया, ये नॉइज एक वचन हो गया तो इसके साथ वाज। उसके बाद है नॉट, उसके बाद है बीइंग, उसके बाद में इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है मेड। बाद में इन द क्लास जो बच गया पहले वो इन द
क्लास बाय द चिल्ड्रेन, और वाक्य हो जाता है कंप्लीट। इस तरीके से आपका नेगेटिव वाक्य भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं इसके आगे की। आगे की बात करें तो आगे मैं आप लोगों को इंटेरोगेटिव समझाता हूं। तो जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं एवी का, जैसे वर यू टेकिंग डांसिंग क्लासेज, डांसिंग क्लासेज इन श्याम इंस्टीट्यूट, श्याम इंस्टीट्यूट, और वाक्य को कर दिया अपने कंप्लीट। अब देखो समझो इसको, वर यू टेकिंग डांसिंग क्लासेज इन श्याम इंस्टीट्यूट, तो श्याम है भाई यहाँ पे, कहीं ये समझ रहे हो सर तो श्याम को ही श्याम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो जाता है, मिस पे हाथ की तो रही स्पीड है। वर यू टेकिंग डांसिंग क्लासेज इन श्याम इंस्टीट्यूट, अब यहाँ पे आपके पास टेकिंग ले रहे थे, ले रहा था या तुम ले रहे थे क्या, डांसिंग क्लासेज, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डांसिंग क्लासेज। अब डांसिंग क्लासेज के अनुसार आपके पास ऑब्जेक्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डांसिंग क्लासेज बहुवचन है, डांसिंग क्लास होता तो अपन क्या करते एक वचन, लेकिन डांसिंग क्लासेज तो यहाँ पे वर ही आएगा, वर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है डांसिंग, उसके बाद में क्लासेज, उसके बाद में बीइंग, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, टेकन। अब जो बच गया पहले वो श्याम इंस्टीट्यूट। इस तरीके से आपका ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है। बच गया क्या, यू लगाना है बाय प्लस सब्जेक्ट, तो ये लगा देते हैं अपन यहाँ पे बाय यू, और वाक्य हो जाता है कंप्लीट। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इंटेरोगेटिव। WH वर्ड की बात करते हैं। अब मैंने व्हाट का तो आप लोगों को समझा दिया, वाई है, वेयर है, इनका कोई लेना देना नहीं होता, ये शुरू में लिखे जाते हैं और कुछ नहीं मानते हैं इसमें। जैसे मैं वाई से समझा देता हूं, वाई वर यू, वाई वर यू वेस्टिंग, वेस्टिंग योर टाइम, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब वाई वर यू वेस्टिंग योर टाइम, अब योर टाइम है यानी तुम वेस्ट क्यों कर रहे हो तुम्हारा समय, तो यहाँ पे वर्ब के द्वारा क्या काम हो रहा है, पूरा वो हो रहा है योर टाइम, तो योर टाइम अपने पास यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो वाई को तो आपको कुछ नहीं करना है, शुरू में लिखना है। अब जो इंटेरोगेटिव का नियम होता है उसके अनुसार आप ये लिख दो, तो वाई, अब योर टाइम है वो एक वचन होता है, यहाँ पे योर टाइम है वो एक वचन है, तो इसके साथ अपन क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, वाई वाज, बाद में क्या हो जाएगा, योर टाइम, उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, बीइंग, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बीइंग, उसके बाद में आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वेस्ट की थर्ड फॉर्म होती है, वेस्टिंग की थर्ड फॉर्म होती है वेस्टेड, बाई और यू इंटेरोगेटिव मार्क। इस तरीके से आपका ये वाई, वाई में तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वाई जो WH वर्ड है उसको शुरू में लिखना है, बाकी जो इंटेरोगेटिव वाला नियम है वो ही लगता है। अब बात करते हैं इसके आगे की, जो WH वर्ड व्हाट है उसका देखते हैं, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा चिंता इसी की रहती है कि जो व्हाट वाला वाक्य है वो गलत कर सकते हो आप लोग। तो देखो इसको बनाते हैं, जैसे व्हाट was she giving you on your बर्थडे, और इंटरोगेटिव मार्क। अब इसमें आपके पास डबल ऑब्जेक्ट है भाई, डबल ऑब्जेक्ट कौन सा, एक तो व्हाट, एक आपके पास यू, तो ये तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नहीं पता है ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, तो उसकी मैंने एक अलग से क्लास डाल रखी है, बहुत ही छोटी सी, आप वो देख लेना, आपको सारे ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएंगे। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो सबसे पहले तो बनाते हैं इसका यू से, इससे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो इससे बनाएंगे तो आपको व्हाट तो शुरू में लिखना ही लिखना है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखोगे, अगर आप यू को ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो यू तो बहुवचन है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, वर, और उसके बाद में यू। अब ऑब्जेक्ट के बाद में मैंने क्या लिख रखा है इसमें, बीइंग, रोल में देख लेना आप लोग, तो बीइंग, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन होती है, ऑन योर, जो बच गया पहले वह लिखेंगे, ऑन योर बर्थडे, और उसके बाद में सब्जेक्ट बाय प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, तो बाय, और प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे और इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। बात करते हैं इसके आगे की, आगे की बात करें तो इसी का एक और बन सकता है, वो बन सकता है व्हाट से, क्योंकि आपके पास व्हाट वाज शी गिविंग यू ऑन योर बर्थडे, पर तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें क्या दे रही थी,
तो जैसे मार्कर दे रही थी, तो इस व्हाट का तो आंसर है ही नहीं अपने पास, तो ऑब्जेक्ट यही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, व्हाट। और व्हाट जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक वचन ही आती है, क्योंकि एक वचन माना जाता है। व्हाट वाज, उसके बाद में क्या लिखेंगे, बीइंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपने पास लिख दिया अपन ने, तो व्हाट वाज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। और जब अपन डबल ऑब्जेक्ट होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग करते हैं, टू और यू जो बच गया पहले वो ऑन योर बर्थडे बाय हर। और ये दोनों ऑप्शन है वो आपको आने जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन आ गए, इसको गलत कर दिया तो ये सही होगा और इसको गलत कर रखा तो फिर ये सही होगा, इसलिए ये दोनों ऑप्शन आपको आना जरूरी है। इस तरीके से आपका जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो भी कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं इसके आगे की। आगे की बात करें, कौन सा टेंस आएगा, आगे आएगा पास्ट परफेक्ट। बात करते हैं आगे की। आगे कौन सा टेंस बताया मैंने, पास्ट परफेक्ट। तो पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट को कैसे पहचान करोगे कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट का है, पहचान तो होना जरूरी है ना, तभी तो आप वाक्य बना पाओगे। तो इसकी पहचान बता देता हूं, जिस वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो वो वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट का होता है। तो फिर इसके रूल्स कैसे होंगे, तो इसके रूल्स बता देता हूं मैं। तो रूल्स में सबसे पहले सिंपल वाक्य का होगा ऑब्जेक्ट उसी वाक्य का, उसके बाद में हैड, उसके बाद में बीन। अब इसमें बीन का प्रयोग क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, वाक्य हो जाता है कंप्लीट। यानी सिंपल वाक्य को इस नियम पे बनाना है। बात करें नेगेटिव की तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगा देना है। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और वाक्य कंप्लीट। बात करें इंटरोगेटिव की तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेड पहले आ जाता है, हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क आ जाता है। इसके बाद में बात करें इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो जो इंटरोगेटिव बनाया उसमें ऑब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क लगा देते हैं। बात करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड की, तो डब्ल्यू एच वर्ड शुरू में लिख देते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में हेड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। इस तरीके से आपका ये जो पांचों नियम है वो मैंने बता दिए हैं। बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल दो ही समझाएंगे, एक तो सिंपल का और एक इंटरोगेटिव का, बाकी आप कर लोगे मुझे पता है। इसके आगे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एवी का एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, द चिल्ड्रेन हैड ईटन द केक बिफोर द पार्टी बिगिन और वाक्य हो जाता है कंप्लीट। अब ये वाक्य हो गया, तो इस वाक्य को आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस में क्या लिखोगे, द चिल्ड्रेन हैड ईटन, बच्चे खा चुके थे, द केक, तो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, द केक हो जाएगा। अब बात करते हैं, द केक हैड बीन ईटन बाय चिल्ड्रेन बिफोर द पार्टी बिगेन। अब आप कहोगे सर कि आपने तो कहा बाय प्लस जो सब्जेक्ट है वो हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, इसमें क्यों नहीं लिखा, तो ये वाक्य के लास्ट में ही है, बिफोर के बाद में तो वाक्य दूसरा दिया हुआ है और बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया हुआ, तो वो तो वाक्य दूसरा हो गया, इसलिए ये सही लिखा है मैंने, द केक हैड बीन ईटन बाय चिल्ड्रन बिफोर द पार्टी बिगेन। तो बिफोर वाला वाक्य है वो बाद दूसरा वाक्य है, बिफोर से पहले वाला वाक्य दूसरा वाक्य है। ये मैंने आपको टेंसेज में सिखा रखा है बहुत ही अच्छे से। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव की, एक नेगेटिव भी बना देता हूं, जैसे द वाइफ हैड नॉट रिटन a letter to
हर हस्बैंड और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो, द वाइफ हैड नॉट रिटन, क्या नहीं लिखा था, क्या नहीं लिखा था, वो लेटर नहीं लिखा था, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए लेटर। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए लेटर हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है रिटन। अब जो बच गया पहले वो टू हर हस्बैंड बाय और द वाइफ और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपका नेगेटिव वाक्य भी बनवा दिया है मैंने। तो ये एग्जांपल है वो आपको समझना है बहुत ही आसानी से। बात करते हैं आगे के इंटेरोगेटिव वाक्यों की। आगे कौन सा इंटेरोगेटिव वाक्य, तो इंटेरोगेटिव वाक्य को बनाए तो आगे इंटेरोगेटिव वाक्य में क्या करना है, बस हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जैसे हैड यू इनवाइटेड माई फ्रेंड्स इन योर पार्टी, और वाक्य कर देते हैं कंप्लीट इंटरोगेटिव मार्क लगाकर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसमें सबसे पहले माय फ्रेंड्स है वो ऑब्जेक्ट होता है तो वही लिखेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब की कोई चिंता नहीं है, क्यों, क्योंकि अपने पास इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो हैड माय फ्रेंड्स, उसके बाद में बीन, ये मैंने बीन नहीं समझाया क्यों लिखते हैं वो भी समझाता हूँ। हैड माय फ्रेंड्स बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड इन योर पार्टी बाय, कर्ता लिख देंगे बाय प्लस सब्जेक्ट बाय यू, और वाक्य हो जाता है कंप्लीट इंटरोगेटिव मार्क लगाने के बाद में। इस तरीके से आपका इंटरोगेटिव भी हो जाता है। बात करते हैं कि एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आया वो आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम्पल आपका पक्का आ सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोबडी हैड हेल्प्ड मी, और वाक्य कर देता हूं कंप्लीट। अब इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना आप लोगों को। अब पैसिव वॉइस मैंने बताया है कि वाक्य में अपन क्या नहीं लिखते हैं, इंडिफिनिट जो सब्जेक्ट होते हैं वो लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखे जाते हैं। चलिए देखो इसको बनाते हैं। सबसे पहले वाक्य ऑब्जेक्ट क्या लिखते हैं, आई, तो आई यहाँ पे लिख देता हूं, आई हैड, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, और यहाँ पे लिख देता हूं नोबडी। ये वाक्य अगर बाय प्लस नोबडी नहीं लिखते हैं तो गलत हो जाता है। इसका कारण यह है क्योंकि नोबडी का मतलब किसी ने मेरी सहायता नहीं की थी, तो इसका मतलब इसमें अगर मैं यहाँ पे बाय प्लस नोबडी नहीं लिखता हूं तो ये तो हो गया आई हैड बीन हेल्प्ड, यानी मेरी सहायता की गई थी, जबकि यहाँ पे तो नेगेटिव भाव आ रखा है, तो इसका मतलब ये बाय प्लस सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है। और अगर इसको नहीं लिखेंगे तो फिर आपको क्या करना है, फिर इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, आई हैड नॉट बीन हेल्प्ड, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। तो ये वाक्य आपका ज्यादा सही है, इससे बेटर है, क्यों, क्योंकि इसमें बाय प्लस नोबडी दे रखा है, और जबकि अनिश्चित कर्ता को तो अपन लिखते ही नहीं है। तो ये आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, तभी आपका वाक्य सही हो पाएगा। बात करते हैं इसके आगे की डब्ल्यूएच वर्ड वाले ही, लेकिन वो बताएं इससे पहले ये बीन का प्रयोग क्यों करते हैं वो समझा देता हूं मैं। अपन पढ़ रहे हैं वाक्य पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कब बनेगा, जब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये जो बीन है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रही है। इस बीन के साथ अपन क्या लिखेंगे, जैसे हेड के साथ यहाँ पे बीन आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस बी के साथ अपन क्या कर रहे हैं, आगे देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, ये पैसिव वॉइस बन गया। इसलिए पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वाक्य परफेक्ट नहीं बनेगा अगर हेड के साथ अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे तो, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे तो वाक्य पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसीलिए आपको बीन का प्रयोग करना होता है। अब एक वाक्य और समझा देते हैं, वो समझा देता हूं मैं व्हाट वाला, जैसे व्हाट हैड यू सी, तुमने वहां क्या देख लिया था, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब इसमें उसने क्या देखा था वो है ही नहीं, तो इसका मतलब व्हाट है आंसर, व्हाट ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, व्हाट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब की चिंता नहीं है, हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन बाई, और वाक्य कर देते हैं कंप्लीट बाई यू लगाकर। इस तरीके से आपका व्हाट वाला वाक्य एग्जांपल है वो आपको ध्यान से समझना है। इस तरीके से आपका जो पास्ट परफेक्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की। बात करें तो आगे कौन सा टेंस आता है, आगे आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है वो मैंने आप लोगों को पहले वाली क्लास में बता दिया था, फिर भी मैं समझा देता हूं क्यों नहीं बनता है। इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट, जो टेंस का रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम और वाक्य कंप्लीट, प्लस टाइम आ गया और हाँ प्लस टाइम और वाक्य कंप्लीट। अब बात करते हैं इसका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है। इसमें देखो बी वर्ब आ रखी है, बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आ रखी है। पहले तो ये समझा देता हूँ इसके साथ बीन का प्रयोग क्यों किया गया है। वाक्य बनाना है पास्ट परफेक्ट, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट हो गया। कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये रही बी वर्ब, इसके साथ ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाए, बी वर्ब पहले से आ रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ रखी है, अब इसको बनाए कैसे। तो फिर अपने पास ब्रिटिश राइटर है वो कहते हैं कि इस तरीके से बना सकते हैं इसको, कैसे, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर ये तो ये आप अगर उसमें दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो अपन इस रूल पे बना सकते हैं। अगर वो दिया हुआ है तो पहले वो लिखेंगे उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे। लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत क्यों है, बी वर्ब के साथ ये बी वर्ब नहीं आ सकती है। क्यों, क्योंकि दो बी एक जैसी यानी सेम वर्ब है वो एक ही वाक्य में दो लगातार नहीं आ सकती है, इसीलिए ग्रामेटिकली क्या होता है, गलत होता है। इस तरीके से आपको मैंने पास्ट परफेक्ट भी बता दिया है कि अगर बनाएं तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये आया हुआ भी है वाक्य आपके पास आरपीएससी में, वो बाद में डिलीट कर दिया उन्होंने, इसलिए क्योंकि वो वाक्य इस तरीके से बनाया हुआ तो था लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत था, इसलिए उसको डिलीट कर दिया था। मैंने वो एग्जांपल आपको शॉर्ट्स में समझाया था, आप देख लेना उसको समझ में आ जाएगा। इस तरीके का जो पास्ट टेंस है वो भी कंप्लीट हो गया है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, तीनों प्रकार के वाक्यों के मैंने आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाना सिखा दिया है। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नई क्लास लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।